अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम बूट पाइपिंग और डोरी लूप्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिप कटिंग की है और इसका अंदाज़ा आपने किस तरह लगाना है। ये देखिए, शर्ट की फ्रंट साइड आप इस तरह बिछा के रखेंगे और नेक की चौड़ाई का तैयार साइज़, ठीक है, 4 इंच यहाँ पर मैंने चौड़ाई का निशान लगाया और टोटल लेंथ इस गले की मैं रखूँगी 19 इंच, ठीक है। और यहाँ पर एक निशान मैंने लगाया 19 इंचज़ पर, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर तक हम स्लिट का साइज़ करेंगे और इसके अंदर तकरीबन हाफ़ इंच या पौने 1 इंच हम एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेके तो बुकरम की इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और चौक से एक निशान लगाएंगे ताकि सेंटर लाइन हमारे पास आ जाए। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा बढ़ा के रखी थी पट्टी, तो तकरीबन हाफ़ इंच हम यहाँ से ऊपर तक निशान रखेंगे, ठीक है, ये वाला। अब पाइपिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा चौड़ाई में हमने इसकी पाइपिंग नहीं करनी, इसलिए जितनी भी चौड़ी आपने रखनी होगी आप पहले ही स्केल की मदद से इसके ऊपर निशान लगा लें। इस तरह से आपकी सिलाई भी बिल्कुल सीधी रहेगी और पाइपिंग आपकी बिल्कुल बराबर आएगी दोनों साइड से, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ मैं इस तरह इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करूँगी। अच्छा, ये वाली जो पाइपिंग है मैं बूट पाइपिंग से थोड़ी सी कम चौड़ाई में रखूँगी। ये देखिए, डबल फोल्ड करके और यहाँ पर हमने इस तरह से वी शेप में एक ड्रॉ करनी है इसके ऊपर शेप, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अब शर्ट के साथ बिल्कुल सेंटर करके हम इसको रखेंगे और बैक साइड पे इसको हम पेस्ट कर लेंगे। आप अपने नेक के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर लिया और जो सेंटर लाइन थी ना उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे और इस निशान तक हमने कटिंग करनी है। यहाँ से इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर तिरछे कट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने पाइपिंग करनी है, तो यहाँ पर जो है ना आपने पहले इस नोक को बैक साइड पे इस तरह ग्लू स्टिक की मदद से चिपका लेना है और हल्का सा इसको जब आप आयरन करेंगे ना तो यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैं सीधी साइड से भी दिखा देती हूँ, इस तरह से कुछ इसकी शेप आएगी, ठीक है। अब ये देखिए, पाइपिंग के लिए आपने 2 पट्टियाँ कटिंग करनी है और सेम ट्राउज़र का फैब्रिक मैंने लिया है। इनकी चौड़ाई आपने 2 इंच रखनी है, ठीक है, 2 इंच से कम नहीं रखनी। एक्स्ट्रा जो है हम बैक साइड पे फोल्ड कर लेंगे और लंबाई इनकी आपने सेम रखनी है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी फैब्रिक की जो पट्टियाँ थी ना, इनकी लंबाई कम थी, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से इनको स्टिच करना है। ऊपर से हमने नेक की कटिंग करनी है, तो इसलिए आपने यहाँ से तकरीबन पौने 1 इंच के बराबर जो है ना, इसको हाफ़ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपने दोनों पट्टियों को बराबर फोल्ड करके कट लगाना है। अब ये वाला कट हमने बिल्कुल यहाँ पर रख के इसको सेट करना है। तो इस तरह जब आप इसको स्टिच करेंगे तो दोनों तरफ से आपकी पट्टियाँ बराबर आएंगी और एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे इसके ऊपर स्टिच करेंगे जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी। अब ये देखिए, लाइन ड्रॉ करने का कितना फ़ायदा हो गया कि यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है और कहीं से भी कम ज़्यादा इसकी सिलाई नहीं आएगी, ठीक है। और दूसरी साइड की पट्टी को भी हम यहाँ पर बराबर कर लेंगे जहाँ तक हमने कट लगाया था और बाकी ऊपर तक इसको हम सेट करके दूसरी साइड की सिलाई हमने इस तरफ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सीधी लाइन हमारे ऊपर ड्रॉ है, इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से आपकी बिल्कुल नीट पाइपिंग होगी। कम या ज़्यादा पाइपिंग की चौड़ाई आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बूट पाइपिंग से थोड़ी सी कम रखी है और नोक तक जब आप सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर आपने डबल सिलाई लगा के इसको पक्का करना है। ये देखिए, दोनों साइड पे हमने इसको सिलाई कर लिया है। अब इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे और इस साइड से भी पट्टी को हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब दूसरी साइड पे इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है, तो ये बिल्कुल आपकी दोनों साइड से पट्टियाँ नीट आएंगी, यानी कि पाइपिंग आपकी बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर आएगी। यहाँ पर मैं आपको प्रेस करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब एक्स्ट्रा मार्जिन ये देखिए, हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो बैक साइड से भी बिल्कुल नीट हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। इस तरह आपने शर्ट को खोल के रखना है और अच्छे से इसको आयरन कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से भी आपने पट्टी को इस तरह सेट करके आयरन करना है इसको और इस तरह जब इसको हम फोल्ड करेंगे
तो कुछ इस तरह से हमारी पाइपिंग आएगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर इसको हमने इस पट्टी को बैक साइड पे करना है। मैं आपको थोड़ा सा सेट करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पाइपिंग हमारी यहाँ से किस तरह आएगी, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमारी पाइपिंग आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई आपने बिल्कुल पहले वाली सिलाई की जड़ में लगानी है, यानी कि पाइपिंग के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी इसकी, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा आपने फिंगर की मदद से कपड़े को बैक साइड पे फोल्ड करना है, यानी कि बराबर करके पाइपिंग को आपने फिर इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी तरह से हम सीधी सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे वाली साइड से मैं आपको इसको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फैब्रिक को आप एक साइड पे कर लें और यहाँ से भी बिल्कुल आपने बराबर रखना है और नीचे तक इसकी सिलाई लेके जानी है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी तरफ भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले यहाँ से अच्छे से आपने इसको सेट करना है और फिर इस तरह से आप इसके ऊपर भी सिलाई लगा लें। ये देखिए बहुत ही आसानी से हमारी ये दोनों तरफ की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम अच्छे से आयरन करके फोल्ड करेंगे और इसकी हम तुरपाई करके इसको नीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसको मैंने ये तुरपाई करके नीट कर लिया है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। बुकरम के ऊपर एक गले की कटिंग करेंगे। इसके लिए आपने जितनी भी गले की चौड़ाई होगी 2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम को लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं चौड़ाई इसकी 4 इंच रखूँगी और डीप आपने इस तरह से निशान रखना है कि स्लिट के अंदर हमने 2 इंच का कट रखना है। तो यहाँ पर आप इस तरह अपने नेक का साइज़ कर लें और 2 इंच का इसमें मार्जिन छोड़ के ऊपर वाली साइड जितनी भी आपकी बचेगी उसमें आपने गहराई का साइज़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर 5.5 इंच मैंने इसकी गहराई रखी है और चौड़ाई इसकी मैंने 4 इंच रखी है। आप अपने नेक के हिसाब से कम या ज़्यादा चौड़ाई और डीप इसको कर सकते हैं। और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे और राउंड शेप इसके ऊपर एक ड्रा करेंगे। बाहर से भी इसी तरह हम इसको निशान लगा के एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हमने कपड़े के ऊपर जब पेस्ट करना है तो सेंटर से हम इस गले को कट कर लेंगे, यानी कि 2 पीसेस में इसको कटिंग करेंगे और कपड़े के ऊपर आपने तकरीबन 2 इंच का फासला रख के इसको पेस्ट करना है। अब ये देखें ऊपर वाली जो साइड है ना नेक की, इसके ऊपर आपने निशान लगाने हैं ताकि जब आप इसको पेस्ट करके स्टिच करें तो आपकी जो गले की गुलाई है ना वो परफेक्ट रहे और आपको जहन में रहे कि ये हमारी ऊपर वाली साइड आएगी। अब ये देखिए 2 इंच के फासले पे मैंने रख के इनको इस तरह से पेस्ट कर लिया है और एक पैर की सिलाई इसके ऊपर मैंने लगा के अब इसको डबल फोल्ड करके हमने ये देखें उल्टी साइड इसकी हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको हम प्रेस कर लेंगे। अब जो हमने शर्ट के ऊपर अपनी स्लिट तैयार की थी यहाँ पर इस तरह बिछा के रखेंगे। बिल्कुल आपने बराबर करके रखना है इसको और याद रहे कि दोनों तरफ से आपने फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखना है, ठीक है। यानी कि कम ज़्यादा कहीं से भी नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हमने गले को रख के और एक साथ इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर चौड़ाई आपको कैसे मालूम होगी इसकी, ये देखिए यहाँ पर अगर कम ज़्यादा आपको लगे तो आपने नेक को इस तरह से बैक साइड पे करना है, यानी कि इसको हटा के शर्ट के ऊपर आपने अपने चौड़ाई का निशान लगाना है नेक का। अब ये देखिए 4 इंच पे मैंने निशान लगाया और जहाँ तक हमारी बुकरम पेस्ट है ना कपड़े के ऊपर उसको मैंने निशान के ऊपर रखा है और गहराई हमने इसकी रखी थी 5.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने इसको गहराई में भी सेट कर लिया है। पिन अप करके आपने अब ये देखें चारों पीसीज है ना इस तरह से हम इसके कट करेंगे, यानी कि शर्ट के 2 पीस और नेक के भी दोनों साइड के सेंटर से भी इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने नेक का डीप का निशान लगाना है तो ये मैंने 8 इंच तक लगाया। 2 इंच का हमारा ये कट होगा। इसमें सीधी साइड पे भी इसके हम निशान लगा लेंगे। ये देखें अब शर्ट को हम इस तरह से सीधा करेंगे और सीधी साइड पे भी इसके निशान लगाएंगे, ठीक है। 2 इंच का इसका हमारा कट आएगा। अब स्लिट का साइज़ लेके हमने एक बटन टेक पट्टी तैयार करनी है बुकरम के साथ।
ये देखिए यहाँ पर मैंने इसकी पट्टी तैयार कर ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। और इसके सेंटर में जो है ना मैंने एक निशान लगाया है ताकि सिलाई करने में दोनों तरफ से हमारी पट्टी बिल्कुल बराबर आए। ये मैं आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ। इस तरह आपने सेंटर में निशान लगाना है। अब ये देखिए यहाँ पर डोरी लूप्स को मैंने तैयार किया है नॉट लगा के, और इसकी लंबाई आपने 3 इंच कटिंग करनी है और आपने इस तरह से इसके ऊपर गिरा लगानी है। बिल्कुल सेंटर में आपने इसको सेट करके सारे डोरी लूप्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर दोनों जो निशान है ना इनको बराबर रखना है। पट्टी के ऊपर आपने सेंटर लाइन के साथ इसको जोड़ के रखना है बिल्कुल बराबर। और इस तरह से हमने इस साइड पे भी इसके ऊपर हल्की सी जो है ना थोड़ी सी एक सिलाई लगानी है, यानी कि यहाँ से हमारा निशान बिल्कुल बराबर रहे। ये देखें, बाद में इसको हम रिमूव कर देंगे। अब पहले इस साइड को हमने इसके ऊपर सिलाई करना है, दूसरी साइड हमने लूप्स अटैच करने हैं। तो इसलिए जब भी आप इस तरह का डिज़ाइन तैयार करें तो आपने पहले इस साइड की सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और इस तरह से बिल्कुल इन दोनों को हमने सेट करना है, यानी कि सेंटर इनका सेट करके और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने ये देखिए निडल को अंदर रखना है और फिर हम सिलाई का रुख चेंज करेंगे। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हमने इस तरह दूसरी तरफ अब इसके अंदर हम डोरी लूप्स रख के सिलाई करेंगे। और डोरी लूप्स की लंबाई आपने 3 इंच ही रखनी है, ठीक है। यहाँ पर चौड़ी पाइपिंग है तो इसलिए अगर आप कम इसकी लंबाई रखेंगे तो सिलाई के अंदर ये नहीं आएंगे पूरे, ठीक है। इसलिए आपने 3 इंच ही इसको रखना है। अब ये देखिए तकरीबन हाफ इंच के बराबर हम इनको बाहर वाली साइड पे रखेंगे और बाकी हम सिलाई के अंदर इसको कवर कर देंगे। ये देखिए आप चाहें तो इस तरह 3-3 4-4 रख के इनको सेट कर लें, फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगाते जाएं। अब सारे लूप्स हम इसी तरह से रख के सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर हमने लेस वगैरह भी यूज़ नहीं की, लेकिन आप इसको सिंपल जो है ना नेक को इस तरह तैयार कर सकती हैं डोरी लूप्स की मदद से। इस तरह की वीडियो मैंने एक पहले भी अपलोड की थी जो आपने बहुत ही पसंद की थी। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, उसके अंदर मैंने लेस भी यूज़ की थी, इसके अंदर हमने बिल्कुल सिंपल इसको रखा है, ठीक है। अब ये देखिए सारे लूप्स इसी तरह से आपने रख के सिलाई कर लेने हैं। यहाँ पर मेरा शर्ट और ट्राउज़र का फैब्रिक सेम था। अगर आप इसको कंट्रास्ट में लगाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत आपका ये डिज़ाइन तैयार होगा। और सेम कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी बहुत ही खूबसूरत इस तरह से डिज़ाइन आ रहा है, ठीक है। अब सारे लूप्स इसी तरह हम ऊपर तक सिलाई कर लेंगे। अब ये देखिए जहाँ तक हमारा निशान था, यानी कि जो हमने रफ़ स्टिच लगाया था, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारी स्लिट बराबर आएगी। अब ये देखिए जो हमने इसके ऊपर रफ स्टिच लगाया था, यहाँ पर आकर हम इस सिलाई को रिमूव कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर हमारे लूप्स यहाँ पर सेट आए हैं और यहाँ से इस तरह हम सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। ये देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जब इसमें हल्का सा भी खिंचाव लगेगा पहनते वक्त शर्ट को, तो यहाँ से इसमें बिल्कुल भी सिलाई आपकी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर स्लिट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग से हमारी स्लिट तैयार हो गई है। अब जो ऊपर के हमारे यानी कि राउंड हमारे जो कटिंग पीस थे ना नेक के, अब इनको हमने शोल्डर वाली साइड से बिल्कुल बराबर रखना है और एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी होगा हमने स्लिट वाली साइड पे बढ़ा के इसको सिलाई करना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर रख के आपने दोनों तरफ से सिलाई लगानी है इसके ऊपर। इस साइड पे भी हमने ऊपर से नेक को बराबर रखना है और जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वो हमारी ऊपर वाली साइड थी, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छे से इनको हम सेट करेंगे और सेट करके इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि दोनों तरफ से नेक हमारा बराबर आए और गुलाई भी इसकी बिल्कुल परफेक्ट आए। और अब इसके किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे ताकि फ़ोल्ड करने में बिल्कुल ये नीट इसकी फ़ोल्डिंग आए, ठीक है। अब ये दोनों तरफ इसी तरह सिलाई लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन आगे वाली साइड से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से तुरपाई करके गले को हम इस तरह से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप गले की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सफाई से हमारा नेक का डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसी तरह से आप अपने शर्ट के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं नेक की।
और इसी दौरान अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके ऑन किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप मेरी देख सकें, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।